Dear students, lecture number 14, nomenclature of alkyne, part B. पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था कॉमन सिस्टम, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको कवर करने के लिए हम आयुपेक सिस्टम यूज करते हैं। आयुपेक सिस्टम, इससे आप वाकिफ हैं कि आयुपेक का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अल्काइन के लिए अब सर्टेन रूल है। अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दें और हमें कहते हैं कि आप इसका नाम लिखें, तो इनके तो अगर जनरली हम नाम लिखते हैं आयुपेक सिस्टम के लिहाज से, 2 कार्बन, 1 ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, प्रोपाइन, 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अब एसिटाइलिन का लफ्ज इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉमन सिस्टम में एसिटाइलिन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आयुपेक सिस्टम में हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। कार्बन कार्बन एटम के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड है, Y and E रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड। नाउ अगर हमें कोई अल्काइन दे दे और हमसे कहते हैं इस कंपाउंड का नाम लिखें, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। किस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे? उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो और उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन containing triple bond। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन का मतलब क्या है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो। मगर शर्त क्या है? शर्त है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो किस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे? उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। सेकंड वन, नंबरिंग करेंगे। एसिटाइलिन लफ्ज नहीं लगाएंगे बल्कि 1 2 3 नंबर लगाएंगे। तो किस एंड से नंबरिंग करेंगे? जो हमने लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड वाले चेन को सेलेक्ट किया है, उनमें कहां से नंबरिंग करेंगे? उस एंड से नंबरिंग करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाए। नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द एंड दैट गिव स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर टू ट्रिपल बॉन्ड। मतलब उस एंड से नंबरिंग करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाए। थर्ड क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड पॉइंट हमारा है, अब पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड को हमने नंबर P दे दिया पूरे चेन को, उसमें ट्रिपल बॉन्ड को नुमाया कर दिया। अब जो साइड पर ग्रुप अटैच है उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, सिमिलर एंड डिसिमिलर या डिफरेंट। सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, 2 हैं तो उसके लिए डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ कार्बन। और अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे जिस तरह के हमने अल्कीन और अल्काइन में फॉलो किए हैं। इसके बाद पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का नाम किस तरह लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और फिर पेरेंट नेम, जो लॉन्गेस्ट चेन है, फिर उसका नाम लिखेंगे। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ये एग्जांपल मुझे दिया गया है, मैं इसके ऊपर ये चारों पोस्टुलेट्स अप्लाई करूंगा। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। हमारे पास एक ही चेन बनता है जिसमें कार्बन एटम की तादाद भी ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब आप कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर आप उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाए। किस चीज को? ट्रिपल बॉन्ड को, बिकॉज़ इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन। तो अगर मैं अब राइट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 2 3 थर्ड नंबर मिलता है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल
preferable side for numbering of this chain is left hand side. अब ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट है। कंपाउंड का नाम अब लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई हो गया है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम है मीथाइल। तो अब कंपाउंड का नाम, पहले लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट कर लिया, फिर नंबरिंग कर दी, फिर सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कर दिया। अब फोर्थ वन है नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका क्या है? पहले सब्स्टिट्यूएंट अलॉन्ग विद देयर पोजीशन, फिर उसके बाद पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो यहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पर है, तो हम लिखेंगे 4 मीथाइल। देन क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है इसमें? 5। एक ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 के लिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटाइन। लेकिन किस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है? 2 पर, तो उसको शो करने के लिए हम लिखेंगे 2 पेंटाइन। पेंट मीन 5, वाइन मीन अल्काइन, तो 2 इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी क्लियर हो गई। अब दूसरा एग्जांपल है, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है, यही लॉन्गेस्ट चेन बनता है। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? तो अगर हम देख लें तो दोनों साइड से सेम नंबर मिलता है, 1 2 3 एंड 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। तो अब यहां पर हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हो गई है। अब सब्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिफिकेशन है, एक भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरा भी मिथाइल ग्रुप है, एक सेकंड कार्बन पर है और एक फिफ्थ पर है। क्या लिखेंगे? 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, 3 हेक्साइन, 3 हेक्साइन। 3 हेक्साइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है 3 हेक्साइन मॉलिक्यूल। 3 हेक्साइन का मतलब क्या है? एक हेक्साइन मॉलिक्यूल है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो पहला हम क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड वन, नंबरिंग किस एंड से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? जो लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, वो करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने से ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा? कम से कम। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर ज्यादा मिलेगा। हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो यहां अब हमारे पास नंबरिंग हो गई है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बारी है। 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल, एक क्लोराइड, एक ब्रोमाइड, ये 3 है। एक बी से स्टार्ट होता है, एक सी से स्टार्ट होता है, एक एम से स्टार्ट होता है। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले बी वाला लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। नाउ वी कुड राइट 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 6 मिथाइल। किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? सेकंड पर। 2 कितने कार्बन है? 7 मीन हेप्ट। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्टाइन हो जाएगा, 2 हेप्टाइन। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका नाम किस तरह लिखेंगे? जिस तरह की ये कंपाउंड, इनकी नेमिंग एक ही चेन है और तकरीबन दोनों एंड से ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलते हैं। यहां से 2 4 पर है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो फिर भी 2 4 पर होंगे। 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड से सेम नंबर मिलता है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? तो पहले आपने अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर लें। एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के ऊपर है और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 के ऊपर है, 5 नहीं है। तो इसका नाम
अगर मैं यूं लिख लूं 2,4 डाइहेक्साइन, या अगर मैं यूं लिख लूं 2,4 हेक्सा डाइआइन, कौन सा सही होगा? 2,4 डाइहेक्साइन सही होगा या 2,4 हेक्सा डाइआइन सही होगा? मैं क्लियर करता हूं आपको। ये मैंने दोनों इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डाइहेक्साइन अगर लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है? 2 हेक्साइन मॉलिक्यूल। हमारे पास कितने हेक्साइन है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला गलत है। क्या लिखेंगे? 2,4 एक हेक्साइन है तो हेक्सा कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो Y and E represent this triple bond. That's why we write di before Y and E. तो अब यहां देखें 2,4 हेक्सा डाइआइन। 2,4 क्या है? एक कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन नंबर 4 के ऊपर। हेक्स भी 6 कार्बन है जिनमें 2 डबल बॉन्ड है, तो इसके लिखा है 2,4 हेक्सा डाइआइन। डाइहेक्साइन नहीं लिखेंगे। डाइहेक्साइन का मतलब क्या है? 2 हेक्साइन मॉलिक्यूल। जिस तरह ऊपर हमने लिखा है डाइमिथाइल, वहां 2 मिथाइल है, लेकिन यहां पर 2 हेक्साइन तो नहीं है, 1 हेक्साइन है, 2 डबल बॉन्ड है। तो जो चीज है उससे पहले आप डाई लिखेंगे। अगर 2 हेक्साइन होते तो डाइहेक्साइन लिखते, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम लिखेंगे, और 1 मॉलिक्यूल है, एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसलिए हम लिखेंगे हेक्सा डाइआइन। अब ये एग्जांपल है, इसका नाम किस तरह लिखेंगे? हम किस चेन को सेलेक्ट करेंगे? हम इस पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं या इसके अलावा कोई और भी है? अगर इसको सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7, लेकिन अगर ये हम देखें तो यहां पर ज्यादा कार्बन है, 2 कार्बन यहां है, 3 यहां है, तो इसलिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाजों का पेपर में या इंटर टेस्ट में ईटा में इस तरह के एग्जांपल देते हैं, जिससे बच्चे हरी में गलती कर जाते हैं तो 4 मार्क्स या 1 मार्क्स हासिल करने के बजाय -4 पे चले जाते हैं। ठीक है, यहां ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, क्योंकि यहां इसके साथ अगर आप इस पर गौर कर लें तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम इस चेन में बनते हैं। मैं इसको ओपन करूं तो C2H5 की जगह मैं लिखता हूं ना CH3CH2, C3H7 की जगह लिख सकता हूं ना CH2CH2CH3। अगर आपको ऐसा क्लियर नहीं है, आप इनको ओपन करें, पहले देख लें फिर इनको ओपन करें। इससे भी बनता है C2H5, इससे भी बनता है C3H7। तो अब हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? दिस वन विल बी कंसीडर्ड एज लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग किस से स्टार्ट करेंगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस एंड से 4th नंबर, इस एंड से 1 2 3 4 5, कौन सा प्रेफरेबल होगा? 4th वाला। तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग हमने कर ली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, मीथाइल, आयोडाइड, क्लोराइड, इथाइल। एक स्टार्ट होता है E से, एक स्टार्ट होता है C से, एक I से और एक M से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? E, फिर C, फिर I, फिर M आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हम किस तरह लिखेंगे? इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे 6-ethyl G। 6-ethyl के बाद फिर क्या आएगा? C। ये मैंने गलत नहीं लिखा, E पहले नहीं आता, A B C D E, तो पहले क्या आएगा? C आएगा। नाम क्या होगा? C
6 क्लोरो, फिर 6 इथाइल, फिर इसके बाद E F G H I, तो फिर I 3 आयोडो, देन 3 मीथाइल। अब ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 4 पर। तो 4 कितने कार्बन है? 9। तो क्या होगा? 4 नो 9। दिस इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर कंपाउंड। अब आते हैं उस कंपाउंड की तरफ जिस कंपाउंड का नाम हम कॉमन सिस्टम के लिहाज से नहीं लिख सकते थे। अब आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया है बेटा, आप इजीली इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं जिसका नाम हम कॉमन सिस्टम के लिहाज से लिखने से का सकते हैं। पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया है। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2 3 4 और 4 के 4 सेम है, तो 4 मिथाइल है। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, एक ही सब्स्टिट्यूएंट, एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम देख ले, एक सेकंड पर है, एक 5th पर है, एक 6 पर है और एक 7 के ऊपर है। तो इसका नाम क्या होगा? 2 4 2 5 6 7 टेट्रामीथाइल। 2 4 7 टेट्रामीथाइल। किस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है? 3rd पर। सो 3 कितने कार्बन है? 9। 3 नो 9। दिस इज द आयुर्वेदिक नेम of that particular compound for which we can't be able to write their name regarding common system. इसका मतलब क्या होगा कि आयुर्वेदिक सिस्टम is a universal system for naming organic compound as compared to their common system. अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये जो जितने भी कॉमन सिस्टम है इन कंपाउंड के नाम, दिस इज योर असाइनमेंट। जो हमने कॉमन सिस्टम के लिहाज से नाम लिखे थे, आयुर्वेदिक सिस्टम के लिहाज से कंपाउंड के नाम क्या होंगे? इसे एक का बता देता हूं। 1 2 3 4, तो एक मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल ब्यूटाइन होगा। इस तरह इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो 2 5 डाइमिथाइल 3 हेक्साइन होगा। इस तरह आप लोग इनके नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपके बुक में भी एग्जाम्पल होंगे, फेडरल के बुक में भी एग्जाम्पल होंगे, एक्सरसाइज में भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप उसको देख, उसको प्रैक्टिस में लाएं और उसके नाम लिख लें। अल्केन, अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर आपके बुक में भी है और एक्सरसाइज में आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इनके नेम लिख लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका फीडबैक दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अब चारों की प्रैक्टिस करेंगे, तीनों की, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का आयुर्वेदिक सिस्टम हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे इसके बाद के लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक।